कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और कांग्रेस मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अद्वैत नाइक ने पवन खेड़ा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। हमारे साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा हैं। सर, आप लोगों ने अपने न्याय पत्र की गारंटियों को सामने रखा है, भाजपा ने भी अपनी गारंटियों को सामने रखा है, तो कितना असर किसके घोषणा पत्र का देखने में? भाजपा तो सरकार में है, 10 साल से सरकार में है, तो आपकी घोषणाओं पे, आपके वादों पे तो हम बाद में भरोसा करेंगे। पहले अपना रिपोर्ट कार्ड तो दो। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिए बगैर कह रहे हैं साहब अगले 5 साल ये करूंगा। भाई पिछले 10 साल क्या किया ये तो बताते जाओ। वो बता नहीं रहे। वो पूछो तो कहते हैं मुसलमान, फिर पूछो तो कहते हैं पाकिस्तान, फिर पूछो कहते हैं नेहरू जी, फिर पूछो कहते हैं मछली, मटन, मंगलसूत्र। ये तो इनके मुद्दे हैं। सर, आरक्षण का एक बार फिर से सियासत का जो मुद्दा है वो फूटा है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए, यहीं छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का संशोधन का जो विधेयक था उसका क्या हुआ? आज भी राजभवन में पड़ा है, 18 महीने गुजर गए, क्यों नहीं पारित हो रहा? वो हमने तो पास करके भेज दिया था, वो उसकी पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रही? ये इनकी नियत आरक्षण के खिलाफ है। ये दलितों, शोषितों और अपर कास्ट के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके खिलाफ हैं। सर, अंतिम सवाल, संविधान बदलने की बातें हो रही है, भाजपा के नेता भी कह रहे हैं, आप लोग भी लगातार लोकतंत्र बचाने की बात करें, आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? भाजपा के नेता बार बार कहते हैं कि हमें संविधान बदलना है। अब 400 मांग ही क्यों रहे? पूछिए। 400 मांग रहे हैं क्योंकि 400 से कम होंगी तो संविधान नहीं बदल पाएंगे, इसलिए 400 मांग रहे हैं। तो हमारे साथ थे वर्किंग कमेटी के सदस्य और पवन खेड़ा, जिन्होंने तमाम विषयों पर हमसे बात की, साथ ही यह भी जवाब दिया कि किस तरह से इस बार आखिर भाजपा क्यों 400 पार की बात करी जब वो 272 सीटों से जीत सकती है। तो ये कहीं ना कहीं लगातार जो 2 चरणों का जो चुनाव हुआ है, इसके बाद लगातार इस तरह का जो देखने मिला है कि कांग्रेस भी दावा कर रही है जीत का और वहीं भाजपा भी करी। अब आखिर किसका दावा मजबूत होगा, ये आखिर 4 जून को पता चलेगा। कैमरा पर्सन आलोक यादव के साथ अद्वैत नाइक, ND24 रायपुर।